पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। इत्तेहादी जमातों के नामजद करदा उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी हैं। फारूक एच नायक आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी जमा करवाने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। वफ्त में उमर अयूब, आमिर डोगर, लतीफ़ खोसा शामिल। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने अपने पैगाम में पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मुकम्मल हिमायत की हिदायत की है। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़। जांच पड़ताल भी आज ही मुकम्मल होगी। कल वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का मुकाबला पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब से होगा। नंबर गेम पूरा होने के सबब शहबाज शरीफ का रास्ता साफ है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कोशिश होगी कि उमर अयूब को कामयाब करवाएं। मुल्क के बेशतर शहरों में मगरबी सिस्टम के तहत बारिशें, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। पेशावर के मुख्तलिफ चौराहों और सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा। मर्दान, चार सद्दा, सवाबी और नौशहरा में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मालम जब्बा, चमन समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी। मरी में बारिशों का सिलसिला 2 रोज से जारी। तेज़ हवाओं और आंधी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलोचिस्तान के शमाली इलाके बर्फीले तूफान की लपेट में आ गए। अस्तोर में 3 रोज से वक्फे वक्फे के साथ बर्फबारी और बारिश जारी। दानसर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर सैकड़ों गाड़ियां भी फंस गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी सिस्टम अब कराची पर असरअंदाज नहीं होगा। कराची में अब बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसमियाती तज्जियाकारों ने कहा है कि मशरक़ी सिंध से भी सिस्टम आज शाम तक निकल जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मगरबी सिस्टम के तहत बारिशें। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस 100 फीडर्स ट्रिप कर गए। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी, ज़मीनी राबता मुनक़ता। कराकरम हाईवे कोहिस्तान में 9 मकामात पर बंद। लोअर दीन में बारिश के दौरान मिट्टी का तोदा मकान पर गिरने से मियाँ बीवी और बच्चा जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों के बायस अब तक 7 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। चित्राल शहर और गिरदोनवा में भी शदीद बर्फबारी के बाद इमरजेंसी नाफिज। हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी। मुख्तलिफ शहरों से चित्राल आने वाले सयाहों को रोक दिया गया। महकमा मौसमियात की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने पुराने इत्तेहादियों को मनाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मौलाना फजल रहमान के घर जाकर हुकूमत में साथ चलने की दावत दी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि JUI के साथ नून लीग की सियासी पार्टनरशिप है। यकीन है कि मौलाना फजल रहमान PTI के साथ सड़कों पर नहीं होंगे। साद रफीक बोले, अल्लाह बेहतर करेगा, खैर की खबर आएगी। बानी PTI इमरान खान की इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की कॉल। मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनान का एहतजाज। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक मैंडेट चोरी के खिलाफ आज लाहौर के तमाम हलकों में भी मुजाहरे किए जाएंगे। मरकजी एहतजाज GPO चौक पर होगा। GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे और जेल रोड पर PTI के दफ्तर के बाहर भी पुलिस नफरी तैनात कर दी गई। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए वोटिंग भी आज होगी। पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद। किसी दूसरे उम्मीदवार ने सरफराज बुगटी के मुकाबले में वज़ारत आला के कागजात जमा नहीं करवाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस में होगी। इससे पहले नामजद वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सरकारी प्रोटोकॉल में सूबाई असम्बली पहुंचे। इंतखाबात के बाद खाली होने वाली सेनेट की 6 नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी आज और कल जमा करवाए जा सकेंगे।
सेनेट नशस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की नशस्तें खाली हुई हैं। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज खत्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ 2 गुना करने का मुतालबा कर दिया। निजी कंपनियों के मुलाजिमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से 500 अरब से ज्यादा का टैक्स का इजाफा किया जा सकेगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि IMF की बदतरीन शराइत की जिम्मेदार नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और PTI है। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम को जिंदा दरगोर कर रहा है। करप्ट नाअहल मफाद परस्त क़यादत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। पावर पॉलिटिक्स का मकरूह खेल कौमी वहदत के लिए नुकसान पैदा कर रहा है। आलमी बैंक ने कासा 1000 मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत का आलमी बैंक का शुक्रिया अदा करने के लिए मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने का आज़म। पाकिस्तान मुश्तरका डिक्लेरेशन पर दस्तखत के लिए किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के साथ शामिल हो गया। मंसूबे के तहत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को क्लीन एनर्जी दस्तयाब हो सकेगी। मंसूबा खित्ते में क्लीन एनर्जी को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। टोबा टेक सिंह के इलाके अकलवाला के करीब तालाब में डूबकर नौजवान हलाक। नौजवान ने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए तालाब में छलांग लगाई थी। तालाब की गहराई का अंदाजा न होने की वजह से नौजवान डूब गया। लाहौर में पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां, 348 मुकदमा दर्ज, 359 मुलजिमान गिरफ्तार। IG पंजाब ने पतंगबाजों, पतंग फरोशों और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने की हिदायत दी है। IG पंजाब का कहना है कि पतंगबाजी से किसी भी जानी नुकसान की सूरत में जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गजाई किल्लत के बायस दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले, मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद, 760 से ज़्यादा ज़ख्मी, बेशतर ज़ख्मियों को गोलियां लगी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक दफ्तर का इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा कि गजा में जनवरी के वक्त से अब तक ऐसे 14 वाक़यात पेश आ चुके हैं। अमरीका का इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने वाले इसराइल की मज़म्मत से गुरेज। सदर बाइडन का गजा में फ़ज़ा से इमदादी सामान गिराने का ऐलान। ऑक्सफैम और USAID के साबिक डायरेक्टर की अमरीका के गजा में इमदादी सामान गिराने के ऐलान पर तनकीद। ऑक्सफैम का कहना है कि अमरीका गजा में इमदाद गिराने के बजाय इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करे। HBL-PSL 9 में आज रावलपिंडी में 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों के बायस खेल मुतासर होने का खदशा है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में अपसेट। टॉप रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलोव सेमीफाइनल्स में शिकस्त खा गए। फ्रांस के ह्यूगो ने डैनियल मेदवेदेव को हराया। आंद्रे रूबलोव कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर के खिलाफ मैच में डिसक्वालीफाई होकर इवेंट से बाहर हो गए। उधर अमेरिका की जेसिका डियागो विमेन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सहराए चोलिस्तान में हज़ारों साल पुराने शहर गंवेरी वाला की खुदाई के काम का आगाज़ कर दिया गया। कदीम शहर 7000 साल कदीम तहजीब के आसार पर मुश्तमिल है, जिसके आसार 1975 में पंजाब आर्कियोलॉजी के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक मुगल ने दरियाफ्त किए थे। उनका कहना है कि गंवेरी वाला मोहनजोदाड़ो से छोटा और हड़प्पा से बड़ा शहर था, जिसके आसार 80 हेक्टेयर के इलाके पर मुहित हैं। अब तक दरियाफ्त होने वाली नादिर अशिया में मिट्टी के बर्तन, कई मुजस्समे, तांबे की मोहर, मिट्टी की गोली और कई दीगर अशिया शामिल हैं।
बलोच सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। बलोची सज्जी, ख़वातीन के खूबसूरत मलबूसात, बलोची चप्पल, दस्तार, मौसीकी के कदीम आलात, बेंजो, सरोज और दम्बूरा बलोच सकाफत का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलोच कल्चर डे पर मुबारकबाद। हारना मना है में शुरका के दिलचस्प शेरों ने महफिल लूट ली। होगा कोई ऐसा भी जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेले, बताया अब्दुल रज़ाक ने। मरीम नफीस और हैरा खान में कांटेदार मुकाबला। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। उर्दू के मारूफ शायर नासिर काज़मी की 52वीं बरसी। नासिर काज़मी को छोटी बहर और सादा अल्फाज में बात कहने में मलका हासिल थी। खूबसूरत अल्फाज और मौसीकियत की वजह से नासिर काज़मी का कलाम तकरीबन तमाम ही मारूफ गुलकारों ने गाया। जापान की रिवायत और सकाफत के दो अहम अनासिर, खूबसूरत और जायकादार मिठाइयों का फ़न वगाशी और फूलों की आराइश का फ़न इकाबीना। वगाशी और अकीबीना की नुमाइश के लिए लाहौर में तकरीब। कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स गाला में तालिबात की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एरोबिक्स परफॉर्मेंस तवज्जो का मरकज़ बनी। टीचर्स और तालिबात के दरमियान रस्साकशी और म्यूजिकल चेयर के मुकाबले हुए। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें सहरोज़ा उर्स की तक़रीबात का आज आखिरी रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की शिरकत और लंगर व न्यास का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मज़ार पर हाज़िरी देकर तक़रीबात का अख्तिताम करेंगे।